3-4 जहरीले बिच्छू घूम रहे हैं जो काट ले तो मौत हो जाती है, इसलिए आप लोग भी पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए। ये लो, जाओ। जी। प्रथम सर, आज महर को कानपुर महोत्सव में प्रथम ने महर को पुलिस वालों से पकड़वा दिया और बम फटने से पहले राधिया को गोदाम से बचा लिया और अपने शहर कानपुर को धमाका होने से भी बचा लिया। तभी पुलिस वाले प्रथम से कहते हैं, मिस्टर प्रथम, अगर आप नहीं होते तो आज कानपुर शहर का चिथड़े चिथड़े हो जाता और बहुत ही मासूम लोगों की जान चली जाती बम फटने की वजह से। लेकिन महर ने पहले से ही एकता भाभी को कमरे में बंद करके उनके ऊपर टाइमर बम फिट कर दिया होता है। तो दोस्तों, आज का न्यू ट्विस्ट वीडियो में सभी का स्वागत है। आज महर ने एक बॉम्ब से बना पुतले पर बम फिट कर देती है ताकि वह कानपुर महोत्सव में धमाका कर सके। महर जैसे ही अपने कमरे में उसे पुतले पर बम फिट कर रही होती है, तभी खिड़की से प्रथम और उसे देख लेते हैं और मन ही मन कहते हैं कि अगर इस पुतले के बारे में पुलिस वालों को नहीं बताया तो हमारा कानपुर शहर बिल्कुल तबाह हो जाएगा। प्रथम एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन इधर महर पुतले को बम फिट करके रेडी कर देती है ताकि वह कानपुर महोत्सव में धमाका भयानक कर सके। महर जैसे ही उस पुतले को घर से बाहर ले जाने वाली होती है, तभी अचानक एकता भाभी आ जाती है और उस पुतले में बम फिट हुए देखकर एकता भाभी बिल्कुल डर जाती है। तभी महर गुस्से में चाकू लेकर एकता भाभी के गर्दन पर रखकर कहती है, अगर तूने इसके बारे में किसी को बताया तो मैं मुझे ही ख़त्म कर दूंगी। एकता बिल्कुल डर जाती है। वह कहती है कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तभी महर बहुत चालाकी से एकता भाभी के हाथ पकड़ कर एकता को तुरंत कुर्सी में बांध देता है और कुर्सी के नीचे टाइमर बम लगा देता है और कहता है कि अगर तूने कोई भी चालाकी की तो तेरे साथ साथ सभी लोग खत्म हो जाएंगे। इतना मेरा बात का ध्यान रखना। प्रथम चुपचाप खिड़की के पीछे से सारी बात महर की सुन रहा होता है। तभी महर चुपके से जिस पुतले में बम फिट कर रही होती है उसे लेकर निकल जाती है और प्रथम कानपुर महोत्सव में महर को जाते हुए देख लेता है। महर जिस पुतले में बम छिपाकर लाई थी उसे लेकर कानपुर महोत्सव की ओर निकल पड़ती है। इधर प्रथम को एकता भाभी की चिंता सताने लगती है। वह तुरंत उनके कमरे की ओर दौड़ता है। कमरे में पहुंचते ही वह देखता है कि एकता भाभी के पैरों के पास एक टाइमर बम लगा हुआ है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एकता भाभी प्रथम को देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। तभी प्रथम उन्हें दिलासा देता है कि वह कहता है, भाभी जो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ और आपको कुछ नहीं होने दूंगा। प्रथम तुरंत सावधानी से बम को उनके पैरों के पास से हटाता है और उसे घर से दूर सुरक्षित स्थान पर फेंक देता है। इसके बाद वह एकता भाभी को लेकर नीचे हॉल में पहुंचता है। हॉल में मौजूद सभी लोगों से प्रथम गंभीर स्वर में कहता है कि आप सब लोग तुरंत इस घर से बाहर निकल जाइए। हमें नहीं पता कि महर ने घर में और किन किन जगहों पर बम छुपाया है, इसीलिए सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि आप लोग कुछ समय के लिए इस घर को छोड़ दें। फिर वह आगे कहता है, मुझे राधिया को बचाना होगा। महर कानपुर महोत्सव पहुंच चुकी होती है। वह उस पुतले को जिसमें बम छिपा हुआ
होता है, भीड़ के बीच ले जाती है। तभी उसकी नज़र दूर खड़े प्रथम पर पड़ती है। प्रथम को देखते ही महर सतर्क हो जाता है। वह तुरंत पुतले को लेकर भीड़ में गायब हो जाती है। प्रथम उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन महर बड़ी चालाकी से लोगों के बीच छिप जाती है। मौका मिलते ही महर चुपके से उस पुतले को स्टेज के नीचे रख देती है और वहां से निकल जाती है। इधर प्रथम पूरे महोत्सव में महर को खोजता हुआ इधर उधर भटक रहा होता है, लेकिन महर उसे कहीं दिखाई नहीं देती। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि खतरा अभी टला नहीं है। स्टेज के ठीक नीचे छिपा हुआ है, जहां हजारों लोग की भीड़ मौजूद है। हर माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा होता है और समय तेजी से बीत रहा होता है। लेकिन तभी प्रथम की नज़र महर पर पड़ती है, जो किसी अनजान जगह की ओर जा रही होती है। उसे शक होता है, इसीलिए वह चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। महर एक सुनसान गोदाम में पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह राधिया के पास जाती है, जिसे उसे उसने बंदी बनाकर रखा होता है। तभी उसके पीछे पीछे प्रथम भी गोदाम में पहुंच जाता है। प्रथम को देखकर महर हंसते हुए कहती है, वह तुमने अपनी पत्नी को ढूंढ ही लिया, लेकिन क्या तुम कानपुर महोत्सव में मौजूद हजारों लोगों को बचा पाओगे? कुछ ही मिनटों में ऐसा धमाका होगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह सुनकर प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रथम गुस्से में कहता है, महर, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। पूरा इलाका घेर लिया गया है। अब तुम बच नहीं सकती। इतना सुनते ही महर घबरा जाती है। वह तुरंत गोदाम के पिछले दरवाजे की ओर भागने लगती है। प्रथम तुरंत राधिया की रस्सियां खोलता है। राधिया कमजोर आवाज में कहती है, प्रथम, पहले लोगों को बचाओ। प्रथम कहता है कि पहले तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकालना जरूरी है। उसी समय गोदाम के एक कोने में लगा टाइमर तेजी से चल रहा होता है। 3 मिनट बाकी। बाहर पुलिस और बम निरोधक दस्ता पहुंच चुके होते हैं। चलिए दोस्तों, इंस्पेक्टर आदेश देता है, पूरे क्षेत्र को खाली करवाओ। कानपुर महोत्सव में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस लाउड स्पीकर से लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहती है। इधर महर भागते भागते एक सुनसान गली में पहुंचती है, लेकिन वहां पहले से पुलिस मौजूद होती है। एक पुलिसकर्मी चिल्लाता है, महर, सरेंडर कर दो। महर भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसका पीछा करती रहती है। उधर गोदाम में टाइमर लगातार चल रहा होता है। 1 मिनट 30 सेकंड बाकी। प्रथम किसी तरह घायल राधिया को सहारा देकर बाहर निकालता है। अचानक राधिया बेहोश होकर गिर पड़ती है। प्रथम घबरा जाता है, राधिया आंखें खोलो, लेकिन राधिया कोई जवाब नहीं देती। प्रथम उसे उठाकर दौड़ने लगता है। उसी समय बम निरोधक दस्ता का प्रमुख कहता है, डिवाइस बहुत जटिल है, इसे निष्क्रिय करने से समय लगेगा। 48 सेकंड्स बाकी। सभी लोगों की सांसें थम जाती है। प्रथम राधिया को लेकर गोदाम से काफी दूर पहुंच जाता है। 10 सेकंड। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब जाता है। अचानक धड़ाम, एक जोरदार विस्फोट होता है। गोदाम का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो जाता है। चारों तरफ धूल और धुआं फैल जाता है। लोग डर जाते हैं, लेकिन राहत की बात यह होती है कि पुलिस ने समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया होता है। कुछ देर बाद
खबर आती है कि कोई भी निर्दोषक व्यक्ति घायल नहीं हुआ। यह सुनकर सभी प्रथम राधिया को सांस लेता है। राधिया को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। बाहर ओंकार जीत, दिव्यम, रीमा और पूरे परिवार के लोग पहुंच जाते हैं। सभी की आंखों में आंसू होते हैं। डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं राधिया अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे आराम की ज़रूरत है। यह सुनकर सभी ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। उधर पुलिस आखिरकार महर को पकड़ लेती है। पूछताछ में महर कई चौंकाने वाले राज खोलने लगती है। महर कहती है मैं अकेली नहीं हूँ, इस साजिश में एक और व्यक्ति शामिल है। इंस्पेक्टर चौंक कर पूछता है कौन? महर मुस्कुराती है और कहती है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। एपिसोड के अंतिम दृश्य में अस्पताल के कैमरे में राधिया धीरे धीरे आंखें खोलती है। वह प्रथम का हाथ पकड़ कर कहती है हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में महर रहस्यमय मुस्कान के साथ बैठी होती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज का नया ट्रैक में आपका स्वागत है। तो किस तरह महर ने एक तबाह के ऊपर बम फिट कर देती है ताकि वह सारी सच्चाई मित्तल परिवार को ना बता सके, लेकिन यह प्रथम चुपके से सारी बातें सुन रहा होता है और देख रहा होता है। तभी महर मोम से बना पुतले को बम फिट करके वह कानपुर महोत्सव में लेकर जाती है ताकि वह वहां विस्फोट कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तभी प्रथम तुरंत एक तबाबे को बचाने के लिए वह कमरे में जाता है और बम को वहां से बाहर फेंक देता है और कहता है कि आप लोग जल्द से जल्द इस घर से निकल जाइए ताकि हम लोग यहाँ से सुरक्षित रह सके। तभी प्रथम कहता है कि हमें अब जाना होगा कानपुर को बचाने के लिए और राधिया को बचाने के लिए। तभी प्रथम वहां चला जाता है, लेकिन पहले से ही महर वहां रहती है और वह देख रही होती है कि मैं कहाँ बम को फिट कर रही हूँ ताकि धमाका हो सके। लेकिन जैसे ही महर बम को फिट करने वाली होती है तभी प्रथम को देख लेती है महर और वहां से वो छुप जाती है। प्रथम इधर उधर ढूंढने लगता है महर को, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देती। प्रथम भी सोचता है कि महर मुझे बस एक बार दिखाई दे और उसके बाद मैं उसको देख लूँगा, लेकिन महर छुप जाती है और स्टेज के पीछे वह पुतले को वहां रख देती है जिसमें बम फिट रहता है। तभी प्रथम देखता है कि महर वहां से किसी अनजान जगह गोदाम में जा रहा है। तभी प्रथम पीछा करने लगता है और कहता है कि लगता है सबूत अब मिलने वाला है। तभी महर राधिया के कमरे में चला जाता है जिसमें गोदाम में बनी होती है। राधिया के पास महर के पीछे चला जाता है और प्रथम और देखता है कि राधिया बन चुकी है। राधिया बंधी हुई है। तभी प्रथम कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि तूने ही राधिया को किडनैप करवाया है। तभी पीछे से पुलिस भी आ जाती है और कहती है प्रथम कि अब तुम नहीं बच सकते हो, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। तो कहता है तो जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कर दीजिए। तो मित्तल है ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहिए। चलिए अब मिलते हैं ठीक ये सोच सच में। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और फुल वीडियो को अगर वॉच किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपके फेवरेट कैरेक्टर कौन है। आज महर को कानपुर महोत्सव में प्रथम ने महर को पुलिस वालों से पकड़वा दिया और बम फटने से पहले राधिया को गोदाम से बचा लिया और अपने शहर कानपुर को धमाका होने से भी बचा लिया। तभी पुलिस वाले प्रथम से कहते हैं, मिस्टर प्रथम, अगर आप नहीं होते तो आज कानपुर शहर का चिथड़े चिथड़े हो जाता और बहुत ही मासूम लोगों की जान चली जाती बम फटने की वजह से। लेकिन महर ने पहले से ही एकता भाभी को कमरे में बंद करके उनके ऊपर टाइमर बम फिट कर दिया होता है। तो दोस्तों, आज का न्यू ट्विस्ट वीडियो में सभी का स्वागत है। आज महर ने एक बॉम्ब से बना पुतले पर बम फिट कर देती है ताकि वह कानपुर महोत्सव में धमाका कर सके। महर जैसे ही अपने कमरे में उसे पुतले पर बम फिट कर रही होती है, तभी खिड़की से प्रथम और उसे देख लेते हैं और मन ही मन कहते हैं कि अगर इस पुतले के बारे में पुलिस वालों को नहीं बताया तो हमारा कानपुर शहर बिल्कुल तबाह हो जाएगा। प्रथम एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन इधर महर पुतले को बम फिट करके रेडी कर देती है ताकि वह कानपुर महोत्सव में धमाका भयानक कर सके। महर जैसे ही उस पुतले को घर से बाहर ले जाने वाली होती है, तभी अचानक एकता भाभी आ जाती है और उस पुतले में बम फिट हुए देखकर एकता भाभी बिल्कुल डर जाती है। तभी महर गुस्से में चाकू लेकर एकता भाभी के गर्दन पर रखकर कहती है, अगर तूने इसके बारे में किसी को बताया तो मैं मुझे ही ख़त्म कर दूंगी। एकता बिल्कुल डर जाती है। वह कहती है कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तभी महर बहुत चालाकी से एकता भाभी के हाथ पकड़ कर एकता को तुरंत कुर्सी में बांध देता है और कुर्सी के नीचे टाइमर बम लगा देता है और कहता है कि अगर तूने कोई भी चालाकी की तो तेरे साथ साथ सभी लोग खत्म हो जाएंगे। इतना मेरा बात का ध्यान रखना। प्रथम चुपचाप खिड़की के पीछे से सारी बात महर की सुन रहा होता है। तभी महर चुपके से जिस पुतले में बम फिट कर रही होती है उसे लेकर निकल जाती है और प्रथम कानपुर महोत्सव में महर को जाते हुए देख लेता है। महर जिस पुतले में बम छिपाकर लाई थी उसे लेकर कानपुर महोत्सव की ओर निकल पड़ती है। इधर प्रथम को एकता भाभी की चिंता सताने लगती है। वह तुरंत उनके कमरे की ओर दौड़ता है। कमरे में पहुंचते ही वह देखता है कि एकता भाभी के पैरों के पास एक टाइमर बम लगा हुआ है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एकता भाभी प्रथम को देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। तभी प्रथम उन्हें दिलासा देता है कि वह कहता है, भाभी जो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ और आपको कुछ नहीं होने दूंगा। प्रथम तुरंत सावधानी से बम को उनके पैरों के पास से हटाता है और उसे घर से दूर सुरक्षित स्थान पर फेंक देता है। इसके बाद वह एकता भाभी को लेकर नीचे हॉल में पहुंचता है। हॉल में मौजूद सभी लोगों से प्रथम गंभीर स्वर में कहता है कि आप सब लोग तुरंत इस घर से बाहर निकल जाइए। हमें नहीं पता कि महर ने घर में और किन किन जगहों पर बम छुपाया है, इसीलिए सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि आप लोग कुछ समय के लिए इस घर को छोड़ दें। फिर वह आगे कहता है, मुझे राधिया को बचाना होगा। राधिया को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। बाहर ओंकार, जीत, दिव्यम, रीमा और पूरे
परिवार के लोग पहुंच जाते हैं। सभी की आंखों में आंसू होते हैं। डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं राधिया अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे आराम की ज़रूरत है। यह सुनकर सभी ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। उधर पुलिस आखिरकार महर को पकड़ लेती है। पूछताछ में महर कई चौंकाने वाले राज खोलने लगती है। महर कहती है मैं अकेली नहीं हूँ, इस साजिश में एक और व्यक्ति शामिल है। इंस्पेक्टर चौंक कर पूछता है कौन? महर मुस्कुराती है और कहती है जिस पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। एपिसोड के अंतिम दृश्य में अस्पताल के कैमरे में राधिया धीरे धीरे आंखें खोलती है। वह प्रथम का हाथ पकड़ कर कहती है हमारी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में महर रहस्यमय मुस्कान के साथ बैठी होती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज का नया ट्रैक में आपका स्वागत है। तो किस तरह महर ने एक तबाह के ऊपर बम फिट कर देती है ताकि वह सारी सच्चाई मित्तल परिवार को ना बता सके, लेकिन यह प्रथम चुपके से सारी बातें सुन रहा होता है और देख रहा होता है। तभी महर मोम से बना पुतले को बम फिट करके वह कानपुर महोत्सव में लेकर जाती है ताकि वह वहां विस्फोट कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तभी प्रथम तुरंत एक तबाबे को बचाने के लिए वह कमरे में जाता है और बम को वहां से बाहर फेंक देता है और कहता है कि आप लोग जल्द से जल्द इस घर से निकल जाइए ताकि हम लोग यहाँ से सुरक्षित रह सके। तभी प्रथम कहता है कि हमें अब जाना होगा कानपुर को बचाने के लिए और राधिया को बचाने के लिए। तभी प्रथम वहां चला जाता है, लेकिन पहले से ही महर वहां रहती है और वह देख रही होती है कि मैं कहाँ बम को फिट कर रही हूँ ताकि धमाका हो सके। लेकिन जैसे ही महर बम को फिट करने वाली होती है तभी प्रथम को देख लेती है महर और वहां से वो छुप जाती है। प्रथम इधर उधर ढूंढने लगता है महर को, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देती। प्रथम भी सोचता है कि महर मुझे बस एक बार दिखाई दे और उसके बाद मैं उसको देख लूँगा, लेकिन महर छुप जाती है और स्टेज के पीछे वह पुतले को वहां रख देती है जिसमें बम फिट रहता है। तभी प्रथम देखता है कि महर वहां से किसी अनजान जगह